खंड मंथन, समय की सबसे पहली आवाज। 30 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाला ये महागोचर केवल कैलेंडर की तारीख नहीं बदलेगा, बल्कि आपकी नौकरी, आपकी जमा पूंजी और दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। 25 नवंबर 2026 को बड़े परिवर्तन का संकेत दे रहा है। 5 दिसंबर 2026 की रात 8:03 पर राहु आधिकारिक रूप से मकर राशि में प्रवेश करेगा। 2026 के इस महागोचर का आर्थिक प्रभाव इतना व्यापक होगा कि यह पारंपरिक निवेश के हर गणित को चुनौती देने जा रहा है। बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी का एक गहरा संकट पैदा कर सकती है, जिससे न केवल कैश फ्लो प्रभावित होगा, शुक्र बुध की अंतर्दशा और केतु का तीसरे भाव में होना ये आंतरिक विखंडन, आर्थिक दिवालियापन और पड़ोसी देशों के साथ चरम सैन्य तनाव का संकेत है और सुनामी और चक्रवात जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। राहु मकर में पृथ्वी के गर्भ की ऊर्जा को मथ डालेगा, जिससे बड़े टेक्टोनिक बदलाव संभव। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास के सबसे बड़े युद्ध, सबसे भीषण आर्थिक मंदी और साम्राज्यों का पतन हमेशा एक खास समय चक्र में ही क्यों होता है? क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि 1971 का युद्ध, सोवियत संघ का बिखरना और 2008 की वैश्विक मंदी, इन सब के पीछे ब्रह्मांड की एक छाया काम कर रही? आज हम 2026 की उस दहलीज पर खड़े हैं जहां 18 साल बाद का समय चक्र फिर से खुद को दोहराने जा रहा है। 30 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाला ये महागोचर केवल कैलेंडर की तारीख नहीं बदलेगा, बल्कि आपकी नौकरी, आपकी जमा पूंजी और दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। मकर में राहु और कर्क में केतु, ये कार्मिक एक्सिस सक्रिय होने जा रहा है। अगले 20 मिनट में हम उस कॉस्मिक कोड को डिकोड करेंगे जो भारत, पाकिस्तान और वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य को अपनी मुट्ठी में समेटे हुए हैं। क्या आप इस महापरिवर्तन के लिए तैयार हैं, या आप भी उन्हीं करोड़ों लोगों में शामिल होंगे जो इस तूफान के आने का इंतजार कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिपाठी। चलिए विस्तार से समझाते हैं आखिर होने क्या जा रहा है। छाया ग्रहों का माया जाल। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को कोई भौतिक शरीर प्राप्त नहीं है, ये केवल गणितीय बिंदु हैं, सूर्य और चंद्रमा के पथों का मिलन स्थल। लेकिन इनका प्रभाव किसी भी ठोस ग्रह से कहीं अधिक गहरा है। इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है, जो मानव चेतना के उस हिस्से को नियंत्रित करते हैं जिसे हम प्रारब्ध या भाग्य कहते हैं। 2026 का ये गोचर इसलिए विशिष्ट है क्योंकि इसमें मीन और ट्रू गणना के बीच एक सूक्ष्म द्वंद्व है। सूक्ष्मता से समझिए, मीन नोड क्या होता है? मीन नोड यानी कि 25 नवंबर 2026 को बड़े परिवर्तन का संकेत दे रहा है। ये सामूहिक कर्मों की सक्रियता का काल है और ट्रू नोड के अनुसार 5 दिसंबर 2026 की रात 8:03 पर राहु आधिकारिक रूप से मकर राशि में प्रवेश करेगा। 2026 के इस महागोचर का आर्थिक प्रभाव इतना व्यापक होगा कि यह पारंपरिक निवेश के हर गणित को चुनौती देने जा रहा है। सबसे पहले अगर बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो कर्क राशि में केतु का संचरण वित्तीय संस्थानों के लिए एक कठिन परीक्षा लेकर के आने वाला है। केतु की विरक्ति वाली ऊर्जा बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी का एक गहरा संकट पैदा कर सकती है, जिससे न केवल कैश फ्लो प्रभावित होगा, बल्कि अतीत में छिपे हुए बड़े वित्तीय घोटाले और धोखाधड़ी के मामले में भी अचानक एक तरह से तेजी देखने को मिलेगी और ये घोटाले वैश्विक बाजार पर एक बड़ा प्रभाव डालेंगे और उसको एक तरह से हिला कर रख देंगे। दूसरी, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स के बाजार में राहु की यूरेनियन ऊर्जा एक अभूतपूर्व अस्थिरता पैदा करने वाली है। जहां एक तरफ इसमें बेतहाशा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ राहु का मकर यानी कि सरकारी नियंत्रण की राशि में होना इस क्षेत्र पर कठोर सरकारी नियमों की बेड़ियां डाल देगा, जिससे डिजिटल एसेट्स का खुला खेल अब पूरी तरह से प्रशासन के राडार पर होगा। निवेश के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सोने के लिए यह समय स्वर्णिम सिद्ध होगा। बृहस्पति का सिंह राशि में होना एक राजसी और शाही वृद्धि का संकेत है, जिसके परिणाम स्वरूप 2026 से 2027 के बीच सोने की कीमतें अपनी ऐतिहासिक ऊंचाइयों को छू सकती हैं और पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकती हैं। अंत में रियल एस्टेट के क्षेत्र में मकर राशि का राहु एक विचित्र विरोधाभास पैदा करेगा। जमीन और अचल संपत्ति के सौदों में अचानक एक तेजी होती हुई दिखाई देगी, लेकिन इसके साथ ही साथ अवैध भूमि कब्जों, कागजी हेरफेर और जटिल कानूनी विवादों का एक ऐसा सैलाब आएगा जो निवेशकों के लिए जोखिम को कई गुना बढ़ा देगा।
अब एक जो घटना हो रही है वो हो रही है डिजिटल साम्राज्यवाद के उदय से जुड़ी हुई है। मकर राशि कालपुरुष की कुंडली का 10वां भाव, ये कर्म का घर है, ये सत्ता का सिंहासन है, ये कॉरपोरेट जगत की नींव है। और जब राहु जैसा अपरंपरागत विद्रोही और मायावी ग्रह यहां बैठता है तो जन्म होता है डिजिटल डिक्टेटरशिप का। कॉरपोरेट जगत और रोजगार का रण क्षेत्र तैयार हो जाइए, क्योंकि कार्यस्थलों पर अब लोकतंत्र नहीं बल्कि अधिनायकवाद ऊर्जा यानी कि डिक्टोरियल एनर्जी का राज होने वाला है। आपके बॉस, आपकी नीतियां और काम करने का तरीका सब कुछ एक कठोर फ्रेमवर्क में कस दिया जाएगा। राहु यहां शॉर्टकट का देवता बनेगा। कॉरपोरेट राजनीति अपने चरम पर होगी, जिससे परेशान होकर लोग सोलरप्रेन्योरशिप यानी कि स्वतंत्र उद्योग लगाने की ओर तेजी से भागने लगेंगे। और अब बात करते हैं तकनीकी क्रांति किस तरह से होने वाली है। तो मकर और राहु इन दोनों का मिलन जो है वो एआई और ब्लॉकचेन को केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं बल्कि सरकारी प्रशासन की रीढ़ बना देगा। 2027 में शनि के मेष में जाने से पहले राहु उन सभी कौशलों को शमशान पहुंचा देगा जो खुद को डिजिटल रूप से अपडेट नहीं कर पाए हैं। और यही समय होगा सर्वाइवल ऑफ द डिजिटली फिटेस्ट का। जी हाँ, अब बात करते हैं आर्थिक सुनामी की। जी हाँ, बुलबुले और बैंकिंग सेक्टर। इतिहास गवाह है कि जब भी राहु केतु का ये अक्ष सक्रिय हुआ है तिजोरियां खाली हुई हैं। 2008 की मंदी याद है ना, वही अक्ष 2026 में लौट रहा है। एक तरफ राहु मकर में दुनिया जीतने की बात करेगा, वहीं दूसरी तरफ केतु कर्क राशि में बैठकर अपनी भावनाओं की जड़ों को काट देगा। कर्क यानी आपका घर, आपकी माँ, आपका हृदय, और केतु यानी मोक्ष या अलगाव। ये गोचर आपको घर से दूर ले जाएगा। आंतरिक प्रवास का ये समय होगा। आप भीड़ में होकर भी खुद को अकेला महसूस करेंगे। कर्क राशि चंद्रमा की है और केतु का वहां होना अनिद्रा, तनाव और डिप्रेशन जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन ये उनके लिए वरदान होगा जो ध्यान, ज्योतिष और मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरना चाहते हैं। ये पूर्वजों के कर्मों की शुद्धि का भी समय कहा जा रहा है। पुराने पारिवारिक घाव भरेंगे, लेकिन पहले उनमें से मवाद निकलना शुरू होगा और यही है केतु का काम। अब बात करते हैं उस खतरे की जिसकी चर्चा सत्ता के बंद कमरों में हो रही है। 2026 केवल ग्रहों का बदलाव नहीं बल्कि राष्ट्रों के भाग्य का फैसला है। भारत बनाम पाकिस्तान। भारत की कुंडली ऋषभ लग्न के लिए राहु 9वें और केतु 3रे भाव में होगा। ये भारत को विश्व पटल पर एक अजेय आवाज बनाएगा। 350 अरब डॉलर की डिजिटल इकोनॉमी का लक्ष्य अब दूर नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे पड़ोसी पाकिस्तान जो कि मेष लग्न का है उसके लिए गोचर काल बन करके आ रहा है। शुक्र बुध की अंतर्दशा और केतु का 3रे भाव में होना ये आंतरिक विखंडन, आर्थिक दिवालियापन और पड़ोसी देशों के साथ चरम सैन्य तनाव का संकेत है। क्षेत्रीय सुरक्षा पर 2026 में गंभीर संकट मंडरा सकता है। वैश्विक संघर्ष और समुद्री अशांति। प्रदीप जोशी जैसे प्रख्यात ज्योतिषाचार्यों ने 2026-27 के दौरान सिविल वॉर और वैश्विक संघर्षों की चेतावनी दी है। याद रखिए 1971 और 1989 से 91 का कालखंड। केतु का जलीय राशि कर्क में होना दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में युद्ध पोतों की हलचल को बढ़ावा देने जा रहा है। और जब जलीय केतु और पृथ्वी तत्व राहु मिलते हैं तो प्रकृति अपना संतुलन खो देती है। ज्योतिषी गणनाओं की अगर बात करें तो ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस की ओर एक संकेत मिल रहा है और सुनामी और चक्रवात जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। शनि और केतु का जलीय प्रभाव समुद्र के स्तर में वृद्धि और विनाशकारी चक्रवातों को आमंत्रण देने वाला है। राहु मकर में पृथ्वी के गर्भ की ऊर्जा को मथ डालेगा, जिससे बड़े टेक्टोनिक बदलाव संभव। 2026 वो साल होगा जब क्लाइमेट रिफ्यूजी शब्द दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या बनने जा रहा है। तो सावधान रहे मित्रों, हम न आपको डराते हैं न ग्रह आपको डराते हैं, वो केवल सचेत करते हैं। 2026 का ये महागोचर आपके जीवन के उस हिस्से को खत्म कर देगा जो आपके विकास में बाधक है, चाहे वो पुरानी नौकरी हो, गलत निवेश हो या जहरीले रिश्ते। राहु आपको भविष्य दिखाएगा और केतु आपको अतीत के बोझ से मुक्त करेगा। सवाल ये नहीं है कि दुनिया का क्या होगा, सवाल ये है कि क्या आप इस ऊर्जा के प्रवाह में बह जाएंगे या फिर इसके ऊपर तैरना सीख लेंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी अपनी ही राशि पर इस 2026 के गोचर का सटीक प्रभाव क्या होगा और इससे बचने के वैदिक उपाय क्या हों। क्या आप अपनी राशि का विश्लेषण सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राशि लिख करके ज़रूर बताएं। ब्रह्मांड की इस यात्रा में
हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का हार्दिक आभार। मिलते हैं अगले विश्लेषण में बहुत ही शीघ्र। लेकिन जाते जाते एक अनुरोध, अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। अखंड मंथन, समय की सबसे पहली आवाज।